हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। होपफुली बहुत बढ़िया होगे। और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे जो हमारी हरियाणा में जेबीटी की वैकेंसीज आई हैं। अब वो पूरे हरियाणा के लिए वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एस स्टेट वाले पास हैं या फिर जो सी टेट या अदर स्टेट वाले भी अगर एलिजिबिलिटी पेपर पास कर देते हैं स्टेट का तो वो भी पास है। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आप लोगों के कॉमन डाउट्स हैं, जब आप किसी भी यूट्यूबर तक पर्सनली रीच आउट नहीं कर सकते, वो मैं समझ गया, वो मुझे बच्चों से मिल भी गए हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेट भी बन रही है, मतलब आज मिल रही है आप लोगों को एक दिन बाद, ताकि आप सबके कॉमन डाउट मिल भी जाए। तो अब ध्यान से सुनना भाई। हरियाणा में जो अभी ये वैकेंसीज आई हैं, ये पूरे हरियाणा के लिए नहीं है। इसमें अगर आप एग्जाम क्लियर करके ज्वाइनिंग लोगे तो वो केवल और केवल मेवात में आपकी ज्वाइनिंग होगी। समझ गए। कल को आप ट्रांसफर लेना चाहोगे कि आप ज्वाइनिंग मेवात में हो जाए, बाद में ट्रांसफर कहीं भी हो जाए, नहीं होगा। केवल और केवल मेवात के स्कूल्स की एक तरह से लगा लो हरियाणा में, लेकिन मेवात की वैकेंसी चाहिए। ठीक है, एक चीज। दूसरा, नंबर ऑफ वैकेंसी सबको बता भी, लगभग 1456 के आसपास वैकेंसीज है। जनरल की उसमें लगा लो 607 वैकेंसीज है। ठीक है। बाकी आप अपना पर्टिकुलर किस कैटेगरी में हो वो अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो एक बार। तीसरी चीज जो सबसे कॉमन डाउट बच्चों का आ रहा है, वो है एच टेट कंपलसरी है सर। हाँ, एच टेट कंपलसरी है। आप लोगों ने ना एक वर्ड देखा होगा इसमें, एच टेट स्लैश एस टेट, स्कूल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो स्लैश में लिखा हुआ मिलेगा। इन्होंने इनका पेज नंबर सेकंड खोलना, जो नोटिफिकेशन है उसका पेज नंबर सेकंड खोलना, नोट पॉइंट दे रखे हैं उसमें, नोट पॉइंट्स। उसका जो सेकंड पॉइंट है ना, उसको एक बार ध्यान से पढ़ो और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इन्होंने सभी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल तभी फुलफिल हो पाएंगे जब आपका बेस में एच टेट क्लियर होगा। समझे मेरी बात। और जिस ऑर्डर की इन्होंने बात कर रखी है कि भाई जिसकी वजह से एच टेट लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ा दी गई थी, वो भी उसमें भी एच टेट स्लैश एच टेट उसी को कहा गया जो रेफर कर रहा है एच टेट को। ये ध्यान रखना। तीसरा चीज, आपने कभी भी एच टेट पास किया हो आपका वैलिड है। आगे सुनना। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बच्चे ने अब एक चीज है कि एच टेट पास करने वाला बच्चा ही फॉर्म फिल करेगा। अब इसमें भी एक कैच है, वो क्या है, एच टेट आपका अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से पास हुआ है, सिलेक्शन आपका रिजर्व्ड कैटेगरी में ही होगा। बेशक आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के बराबर आ जाए, लेकिन आपके लिए जो वैकेंसीज हैं वो केवल रिजर्व कैटेगरी वाली ही होंगी। फिर आप जनरल में काउंट नहीं हो सकते कि अगर मान लो जनरल की कट ऑफ आपने पार कर दी तो सर मैं अब जनरल में काउंट हो जाऊं, नहीं। एच टेट में अगर जनरल वाली 90 मार्क्स वाली कट ऑफ से नीचे पास है आपका कैटेगरी से, तो आप फाइनल कट ऑफ, फाइनल सिलेक्शन में भी आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज ये समझ लो वो कैटेगरी वाली ही है, बस जनरल नहीं है। एक अगली चीज, कई सारे कैच है इसमें, ध्यान से सुनना। अब अगली चीज क्या है, ईडब्ल्यूएस। अगर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस में सेंटर का सर्टिफिकेट या किसी और का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। नोटिफिकेशन में लास्ट में देखना एक परफॉर्मा दिया होगा, उसी को फिल करवाओ, उसी को पास करवाओ, वही आपने सबमिट करना है। समझ गए मेरी चीज। और जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, उससे पहले पहले आपको वो चीज कंप्लीट करवा लेना, ये बात ध्यान रखना मेरी। फिर आ गया एक और कैच है इसमें, क्या, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, दिल्ली से, यूपी से, कहीं से भी हो, हरियाणा से अलग किसी भी स्टेट से हो, और आप वहां पे रिजर्व कैटेगरी में हो, तो आप बाय डिफॉल्ट जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल करोगे हरियाणा में। आपके पास कोई रिजर्व कैटेगरी का कोटा नहीं है, कुछ नहीं होगा। समझ गए मेरी चीज। अदर स्टेट का बच्चा बाय डिफॉल्ट जनरल कैटेगरी में है, ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पेपर में, ये मेन मेन चीजें हमारी ध्यान आ गई। और तीसरी चीज भाई जो मैंने पढ़ा ना, उसमें स्पेशली ये चीज ध्यान रखना भाई, आपके पास स्पेशल एजुकेशन की अगर डिप्लोमा है, वो सब आप एलिजिबल हो, टेंशन मत लो। ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैं आप यहाँ पे वो दिख भी जाएगा आपको स्क्रीन पे। बाकी अगर मेरी अगर किसी चीज में आपको ये लगता है कि सर ये थोड़ी सी आपसे गलती हुई है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर देना, बाकी चांसेस नहीं है कि गलत होगा। चलिए आ गया हूं। अब आता है भाई क्वेश्चन पेपर। मेरी बात ना ध्यान से सुनना, और ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में भी ये आ गया कि सर मेरा चंडीगढ़ जेबीटी रह गया किसी कारणवश, मेरा केवीएस रह गया सर किसी कारणवश, 100 तरह की शिकायतें होंगी। उनके लिए एक मौका अब मेवात वाला आया है। 10 तरह के नेगेटिव थॉट्स आए होंगे आपके मन में जब
मेवात की वैकेंसी सुनी होंगी कि यार वहां तो ऐसा है, ये है, वो है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो बच्चे तैयारी करने की इंटेंशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, सिलेक्शन लेने की इंटेंशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, अब वो आगे सुनना ध्यान से। सबसे पहली चीज क्या है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा सर? तो पहले तो जो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते थे ना, जो मिलते थे ना किसी भी, अगर कोई जॉब में नहीं है, किसी भी कारणवश अगर आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे, वो अब नहीं मिलेंगे। आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे ना, वो होंगे 100। एक क्वेश्चन ठीक करने के आपको नंबर मिलेंगे 0.95। समझ गए मेरी चीज? मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, लेकिन इसमें कैच है, मतलब एक लूप होल है जो हम कहीं नहीं सुना होगा आपने, लेकिन हरियाणा वालों ने वो कलाकारी कर दी। क्या कर दी? अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, आपका 0। ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा एक्स्ट्रा। गलत गलत कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो आपका ये समझ लो वो 0.95 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन के मार्क्स काट लिए जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? 0 नहीं है, माइनस एक क्वेश्चन, समझ लो आप। समझ गए? ये चीज पहली बार आप लोगों ने सुनी मेरी, ये कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना भाई। फिर आता है अब आपका जो पेपर का फॉर्मेट होगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा भाई। जिन्होंने एस्टेट दिया होगा उनको पता होगा कि हरियाणा में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका केवीएस के पेपर से थोड़ा ढंग का ही पेपर आता है स्टेट का, तो ये ध्यान रखना भाई। तो सीडीपी आपकी 20 नंबर की इजी है, हिंदी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की, हरियाणा जीके 20 नंबर, हरियाणा जीके को अलग से हाईलाइट कर लेना 20 नंबर। आपकी रीजनिंग 10 नंबर, मैथ 20 नंबर, इस मैथ को भी अलग से थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना अभी के लिए, 20 नंबर, ईवीएस 10 नंबर। अब मेरी चीज, अब इस जैसे ही आप सिलेबस देखोगे ना, नीचे सिलेबस पूरा डिटेल में दे रखा होगा, लास्ट में एक लाइन लिख रखी होगी कि जो आपके क्वेश्चंस है उनका लेवल सेकेंडरी तक का होगा। मतलब काइंड ऑफ एक तरह से 10th तक के लेवल के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझे मेरी बात? और लेकिन आप सोचोगे कि सर आप हम 10th की साइंस पढ़नी पड़ेगी क्या, 10th तक की जीएस वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका सॉल्यूशन है इसके ही जो एग्जाम जो डिटेल सिलेबस दे रखा है ना, टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें है। आप सीडीपी देखोगे ना, सीडीपी आपने जो जेबीटी करी होगी उसकी बुक्स की एज इट इज चीजें हैं मोस्टली 90%। समझ गए? बहुत बेसिक वाली सीडीपी, मतलब अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका या तो नंबर कटेगा ही नहीं, 20 में से 20 नंबर, और अगर तैयारी नहीं करी तो ये समझ लो 12-14 नंबर पे रह जाओगे। ये जो 6 नंबर का गैप है ना, ये आपके सिलेक्शन को आप कहीं ना कहीं आपसे दूर कर देगा काफी हद तक। अब आओ आगे। फिर आता है हिंदी, बहुत ईजी आएगी। आप सिलेबस एक बार देखोगे ना, आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पूरा सिलेबस और वो सारी चीजें डिटेल में मिल भी जाएंगी। कुछ सारे सोर्सेज जो हमारे पास नोट्स वगैरह अवेलेबल होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो हिंदी बहुत बेसिक लेवल की आएगी, इंग्लिश बहुत सामान्य स्तर की आएगी, बेफिक्र रहो। अब आती है सबसे मेन गजब चीज, हरियाणा जीके। भाई हरियाणा जीके की ना अरिहंत की या लूसेंट की ना बुक्स आती हैं हरियाणा में ही। कई सारी बुक्स चलते हैं जो आप में से कुछ ने किसी भी लेवल के हरियाणा के एग्जाम की तैयारी करी होगी ना, तो वो जानते भी होंगे। वो बुक अच्छे से कर लेना, कंप्लीट हरियाणा के बारे में ही आएगा सब कुछ मोस्टली। समझ गए? हरियाणा उससे बाहर का है नहीं पूछेंगे, ये चीज याद रखना। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक लेवल की, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप डीएसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका सीडीपी इंग्लिश हिंदी ऑटोमेटिकली उसमें कंप्लीट होती चली जाएंगी, आपको अलग से हरियाणा जीके पढ़नी पड़ेगी ढंग से। फिर आता है मैथ। मैथ प्लीज 10th तक का अच्छे से पढ़ लेना। 10th तक का मैथ ये बहुत धमाकेदार पूछेंगे। आप डीएसएसबी के मैथ से पजल मत हो जाना कि भाई डीएसएसबी में जो क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही यहां पर आएंगे। प्रॉपर 10th तक का मैथ अच्छे से कर लेना, जैसा चंडीगढ़ जेबीटी में किया था। अब उसके बाद आता है ईवीएस। ईवीएस में जो चीजें दी गई है सिलेबस में टॉपिक वाइज, सारी की सारी हमारी थीम बेस्ड है, जो आपने केवीएस के टाइम पे पढ़ी होगी वही है। अब मेरी बात इसमें क्या है कि 5th तक की ईवीएस पढ़ लेना, 8th तक की साइंस पढ़ लेना अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। समझ गए मेरी चीज? और थोड़ा सा ईवीएस की पेडागोजी अगर 1-2 क्वेश्चन आएगा तो वो एक बार थोड़ा मोटा मोटा देख लेना, उसके अलावा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। समझ गए मेरी चीज? और मेरे लिए जो सबसे कंसर्न वाली चीज थी जो मैं आप सबको समझाना चाह रहा था, वो 2 ही चीजें थी, एक हरियाणा जीके और दूसरा मैथ। प्लीज इन पे ध्यान देना, इनके बिना आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी? अब इसके बाद आते हैं भाई कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहे होंगे, वो मैं एड्रेस करूंगा अगली वीडियो में। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछो और फिर मैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूं। और जहां तक मुझे आइडिया है, बहुत
ज़्यादा मतलब हैवी मात्रा में इसकी तैयारी बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे, जितनी इसमें वैकेंसीज़ है ना, इतने सीरियस बच्चे तो आराम से कर लेंगे। अगर आप सीरियस हो और तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो भाई प्लीज़ थोड़ा-सा सीरियस होके तैयारी करना। जैसे चंडीगढ़ में एकदम सब बच्चे ऐसे कर रहे थे कि थोड़ी-सी वैकेंसीज़ है, कहाँ सिलेक्शन होगा? कट ऑफ लास्ट में 93 गई थी। तो यही में इसकी वैकेंसीज़ में होगा। भाई कहीं दाएँ-बाएँ घूमने के अलावा बढ़िया है ना, कम से कम हरियाणा में तो रहोगे। फिर उसके बाद हरियाणा दिल्ली की या कहीं और की भी तैयारी होती रहेगी। समझ गए मेरी चीज़? तो ये था आज की वीडियो में। आपको आशा करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ा-सा एक गाइडेंस मिल गई होगी, तैयारी करने की मोटिवेशन आ गई होगी और बढ़िया तैयारी करने में आप लग भी जाओगे। कमेंट सेक्शन में बताना भाई आप तैयारी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, और मेरे से जो भी हेल्प चाहिए हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। अश्विनी सोरेन केवीएस सर्च करोगे तो आपको भारी मात्रा में मिल जाऊँगा। इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो, और पर्सनली मुझे अगर टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी बात है, तो आप अश्विनी सोरेन सर्च करोगे तो मैं पर मिल जाऊँगा आपको। ठीक है? ऑल द बेस्ट, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भारत माता की जय, जय श्री राम।